हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। काफ़ी टाइम से देश में अज़ान को लेकर हलचल है। बहुत सी जगहों पर अज़ान पर बैन लगाई जा रही है। पुलिस वाले जगह जगह जा कर के अज़ान पुकारने पर बैन लगा रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है कि अज़ान से तकलीफ़ क्यों? और इस लॉकडाउन का या कोरोना वायरस का अज़ान से क्या कनेक्शन है? क्या अज़ान से भी अब कोरोना फैल रहा है? हमेशा से अज़ान के ऊपर सवाल उठता रहा है। हम मंदिरों पे आरती होती है, भजन होती है, हमने तो कभी सवाल नहीं उठाया कि हम मंदिरों पे आरती क्यों हो रही है, भजन क्यों हो रही है। 3-3 4-4 घंटों तक जो है मंदिरों में लाउड स्पीकर पर भजन बजते रहते हैं, मगर कभी भी मुसलमानों ने ये नहीं कहा कि हमें भजन से तकलीफ़ है। तो फिर हमारी 2 मिनट की अज़ान से तकलीफ़ क्यों? 2 मिनट की भी नहीं, शायद 2 मिनट से कम की अज़ान होती है, मुश्किल से 1.5 मिनट की अज़ान होती होगी। और उससे इतनी तकलीफ़ कि बहुत से लोगों को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ अज़ान से कि उनके कानों में दर्द होने लगता है, उनके कान फटने लगते हैं, उनके कानों से खून निकलने लगता है, बहरे होने लगते हैं लोग। कुछ टाइम पहले सोनू निगम ने भी अज़ान के ऊपर ऐसे ही सवाल उठाया था। उन्हें भी अज़ान से बड़ी तकलीफ़ थी। उन्होंने दलील क्या दी थी कि उनकी नींद ख़राब होती है। मैंने सुना है कि सोनू निगम जो है इन दिनों सऊदी अरब में हैं, तकलीफ़ होती है। इंडिया में उन्हें अज़ान से तकलीफ़ हो रही थी, अब वो मुस्लिम कंट्रीज़ में जा कर के बैठे हुए हैं, वहाँ पाँचों वक्त अज़ान सुन रहे हैं। अब उन्हें तकलीफ़ नहीं हो रही है, अब उनके कानों में दर्द नहीं हो रहा है, खून नहीं निकल रहा है। ज़रा फ़ोन करके पूछो उनसे, कहीं वो बहरे तो नहीं हो गए हैं वहाँ अज़ान सुनते सुनते। तुम्हारे मंदिरों पे आरती होती है, भजन होते हैं, शंखनाद होते हैं, मुसलमान तो नहीं कभी सवाल उठाते कि हाँ क्यों होते हैं? इतनी ज़ोर ज़ोर से तुम शोर मचाते हो, हल्ला करते हो, घंटों घंटों तक मंदिरों पे बजते रहते हैं लाउड स्पीकर पे लगा के। मुसलमानों ने तो कभी एतराज़ नहीं किया, फिर हमारी अज़ान पे एतराज़ क्यों? जगह जगह पे जाके अज़ान बंद करवाई जा रही है। अज़ान का कोरोना वायरस से क्या कनेक्शन है, ये सवाल है मेरा। और जो है ये सब कुछ हो रहा है, लगातार हो रहा है, कई शहरों में अब तक हो चुका है और खुलेआम धड़ल्ले के साथ हो रहा है, और सरकार इसके बारे में कोई एक्शन नहीं ले रही है, सरकार को खबर नहीं। मैं ऐसा मान ही नहीं सकती हूँ कि सरकार को इसके बारे में पता नहीं है। सरकार के नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है और सरकार चुप है इसके ऊपर। मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमान सब्ज़ी वालों को सब्ज़ी नहीं बेचने दी जा रही है। अभी परसों मैंने एक न्यूज़ सुनी, परसों अभी भाजपा का एक नेता, मुझे नहीं नाम मालूम वो कौन नेता था, क्योंकि मुझे नेताओं के उतने नाम नहीं पता, कि वो बयान दे रहा था खुलेआम खुल्लम खुल्ला, जो है मीडिया के सामने कह रहा है कि मियाँ से सब्ज़ी मत लेना, मियाँ से सब्ज़ी मत लेना। तो मेरा एक सवाल है कि ये जो तेल है वो भी तो मियाँ के ही देश से आता है, मुस्लिम देश से ही आता है, तो वो क्यों ले रहे हो? सब्ज़ी से तुम्हें कोरोना हो रहा है, तेल से कोरोना नहीं होगा? इस तरह के बयान जो है बीजेपी के नेता देते हैं, खुलेआम देते हैं। कैसे देते हैं? निडर होकर के मीडिया के सामने कि तो ये बताओ, तेल ले रहे हो, जिस मुसलमान को कह रहे हो कि मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं, मुसलमान सब्ज़ी वालों को मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, उसी मुसलमान का तेल तुम ले रहे हो। क्यों? मतलब कि जिन चीज़ों में तुम्हें अपना फ़ायदा नज़र आता है, जो तुम्हारे मतलब की चीज़ है, उसे तुम ले लेते हो, और जो तुम्हारे मतलब की नहीं समझ में आती है या जो सब्ज़ी वाले हैं उन्हें तुम भगाते हो। तो ये तो वही बात हो गई ना कि खुद ही थूकते हो फिर खुद ही चाटते हो। अभी कुछ दिन पहले जो है गौमूत्र से कोरोना का इलाज किया जा रहा था कि गौमूत्र पी लो कोरोना नहीं होगा। तो जब कोरोना जैसी ख़तरनाक बीमारी गौमूत्र से ठीक हो सकती है, तो फिर मेरे ख्याल से ये गौमूत्र इतना पावरफुल है तो गाड़ी भी चल सकती है उससे। तो ऐसा है तो गौमूत्र डाल के चलाओ ना गाड़ी, मत लो पेट्रोल, वो भी तो मुस्लिम देश से आ रहा है। इतने ही शानदार हो, इतनी शान वाले हो, तो तेल मत लो। तेल क्यों ले रहे हो तब? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे मतलब का है, उससे तुम्हारी गाड़ियाँ चलती हैं। तेल नहीं, देश की गाड़ी रुक जाएगी, बंद पड़ जाएगी, तेल नहीं होगा तो, इसलिए वो तुम्हारे मतलब का है तो वो लोगे।
उससे तो कोरोना नहीं फैलेगा। क्या सोच है? हाँ, तो अब मैं बताती हूँ कि असल मुद्दा क्या है। तुम लोग की मुसलमानों की अजान से तकलीफ़ नहीं है, तुम लोग को इस बात से तकलीफ़ है कि तुम्हारे मंदिर बंद हैं और मुसलमानों के मस्जिद कैसे खुले हुए हैं। तुम्हें इस बात से तकलीफ़ है कि हमारे मंदिरों पर ताला लगा हुआ है, मुसलमान कैसे अजान पुकार रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदें कैसे खुले। तुम्हें तकलीफ़ इस बात की है। तुम्हारी दुखती रग ना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम लोग की दुखती रग क्या है। और तुम्हारी दुखती रग ये है कि तुम लोग को इस बात की तकलीफ़ है कि मस्जिद खुले कैसे हैं, अजान कैसे हो रही है। तो अब इस बहाने से तुम अजानों पर पाबंदी लगाना चाहते हो, मस्जिदों पर भी बैन लगाना चाहते हो, बंद कराना चाहते हो। इतने जाहिल हो तुम लोग। तुम लोगों में अगर जाहिलियत ना होती तो मस्जिद पर बैन, मस्जिद की अजान पर रुकवाने की बजाय तुम सरकार से ये अपील करते कि हमारे मंदिरों को भी खोलने दिया जाए। हम भीड़ नहीं लगाएंगे, हम लॉकडाउन का पालन करेंगे, बस एक पुजारी मंदिर में होगा, मंदिर की साफ़ सफाई करेगा, दिया जलाएगा, आरती करेगा, भजन करेगा, बाकी कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी। मगर नहीं, तुम लोगों को मस्जिद की अजान बंद करवानी थी। हमेशा हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान जो है। विनय भाई तुम लोग बारे में बिल्कुल सही कहते हैं। तुम लोग गोबर तो गोबर ही हो, गटर तो गटर। तुम लोग को अजान से परेशानी है या मस्जिद के खुले होने से परेशानी है? तुम अपने मंदिर भी खोलो, एक पुजारी को वहाँ रख दो, तुम्हारे भगवान का ब्रश करे, नहलाए, तुम्हारे भगवान के बाल झाड़े, तुम्हारे भगवान की आरती करे, पूजा करे, करो ना। किसने मना किया है? एक पुजारी को रख दो वहाँ मंदिर की देखभाल करने के लिए। मगर नहीं, तुम्हें सीधा जो है अजान पर ही बैन लगाना है। ये हाल है तुम लोगों का कि मुसलमानों से नफ़रत करते करते तुम नफ़रत में इतने अंधे हो चुके हो, इतने अंधे हो चुके हो कि तुम अपने ही हिंदू भाइयों से भी नफ़रत करने लगे हो। तुम्हारा हाल ये है कि मुसलमानों को चोट पहुंचाने के लिए तुम अपने ही हिंदू भाइयों को भी चोट पहुंचा सकते हो। अगर कोई भी हिंदू मुसलमानों के साथ खड़ा हो जाता है या मुसलमानों के लिए बीच बचाव में आ जाता है तो तुम उसे भी मारने से नहीं हिचकिचाते, तुम उसका भी कत्ल करने से नहीं हिचकिचाते। हिंदुओं को भी धमकियां देते हो कि तुम वो मुसलमानों के साथ क्यों हैं, वो मुसलमानों के सपोर्ट में क्यों हैं। ये हाल है तुम लोगों का। इतना नीचे गिर गए हो तुम लोग मुसलमानों से नफ़रत करते करते कि तुम अपने ही हिंदू भाइयों से इस कदर नफ़रत करने लगे हो कि तुम उनके भी सगे नहीं हो। तुम मुसलमानों को बहुत लोग कहते हैं कि हम किसी के सगे नहीं हैं, मगर ये चीज़ तुम लोगों में खुद दिखाई दे रही है कि तुम लोग खुद एक दूसरे के सगे नहीं हो। तुम अपने ही हिंदू भाइयों के सगे नहीं हो। अब वक्त पड़े तुम अपने ही हिंदू भाइयों को भी मार सकते हो। ये हालत है तुम लोगों की जाहिलियत की। और तुम मुसलमानों को कहते हो कि मुसलमान गिरे हुए हैं, मुसलमान जाहिल हैं। अरे जाहिल तो तुम लोग हो। गोबर भरा हुआ है दिमाग में तुम लोगों के, दिमाग खुल नहीं रहा है। बस एक नेता आता है, एक भड़काऊ बयान देता है, बस हो गया। अरे अपने गोबर दिमाग का साफ़ करो। ये नेता जो हैं, ये बड़े लोग हैं, ये बस लड़ाना जानते हैं। ये आते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं, देके चले जाते हैं और तुम लड़ते हो आपस में। अपने दिमाग के गोबर को साफ़ करो, थोड़ा अपना भी मगज इस्तेमाल किया करो, अपने भी दिमाग से सोचा करो कि कर क्या रहे हो। हम सब शांति से रहना चाहते हैं, अमन से रहना चाहते हैं, मगर तुम चंद लोगों की वजह से पूरे देश में कलेश फैला हुआ है। तुम लोगों की हरकतों की वजह से मुसलमान तो नाराज़ हैं ही हैं, सिख भी नाराज़ हैं, ईसाई भी नाराज़ हैं, बौद्ध भी नाराज़ हैं, तुम्हारे खुद हिंदू भाई भी तुम लोगों से नाराज़ हैं, तुम लोग की इन्हीं हरकतों की वजह से। क्योंकि तुम लोग हमेशा जो है देश में कलेश पैदा करते हो, हिंदू मुसलमान करते हो। अब से वक्त है सुधर जाओ। तो ये खास जो है सवाल था मेरा अंध भक्तों से, गोबरों से, कि तुम्हें अजान से परेशानी है या तुम्हारे अपने मंदिरों के बंद होने से परेशानी। तुम भी करो ना, मैं तो नहीं कह रही कि मुझे तकलीफ़ है। फिर तुम लोगों को अजान से तकलीफ़ क्यों? तुम लाउड स्पीकर बजाते रहते हो, तुम्हारे जो त्यौहार हैं, त्योहारों पे तुम इतना हो हल्ला मचाते हो, तुम इतनी जो है ध्वनि प्रदूषण करते हो, 5-5 6-6 डीजे बांध के बजाते हो, उससे तकलीफ़ नहीं होती किसी के काने को?
उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं करता कि हाँ ये क्या हो रहा है। तुम्हारे आसपास बहुत से ऐसे पेशेंट होंगे, हार्ट पेशेंट होंगे, ब्लड प्रेशर के पेशेंट होंगे, घबराहट के पेशेंट होंगे, सर की तकलीफ़ के पेशेंट होंगे, जिनको तेज़ आवाज़ से परेशानी होती है। उसके बारे में कोई बात नहीं करता कि हाँ ये डीजे क्यों इतनी तेज़ बज रहा है, ये इतना तेज़ जो है साउंड में क्यों जो है गाना बज रहा है, ये इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है। और मुसलमानों की अज़ान से इतनी तकलीफ़ है तुम लोगों को, तो अगर तुम्हें मुसलमानों की अज़ान से तकलीफ़ है तो हमें भी मंदिरों पर होने वाले आरती, भजन और शंखनाद से तकलीफ़ है। अगर तुम हमारे अज़ान पे सवाल उठाओगे तो अब हम भी तुम्हारे मंदिरों के आरती और भजन के ऊपर सवाल उठाएंगे कि अगर मस्जिद की अज़ान बैन होगी तो तुम्हारे मंदिरों पर लाउड स्पीकर पर जो घंटों बजते रहते हैं तुम्हारे भजन, और तुम जो त्योहारों में जो डीजे बांध के बजाते रहते हो, उसको भी बंद होना चाहिए, वो भी बंद होना चाहिए। क्योंकि ये गलत है कि किसी एक समाज को, एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, उसे दबाया जा रहा है, और दूसरे के लिए सारी छूट है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। तो ये तो गलत है ना। और इस बात पर सरकार भी चुप्पी साधे हुए है। सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है। इसके लिए मैं सरकार को भी दोष दूंगी। ये सारी कमी उनकी है